नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में ऑलरेडी टाइटल में ये रीड कर लिया होगा कि जो सीटेट है वो इनवैलिड होने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हाई चांसेस इसके हैं। क्यों? क्योंकि मैटर जो है वो कोर्ट में पहुंचा हुआ है और इस पे डेट्स लग रही हैं। क्या है पूरा मुद्दा? कब तक सीटेट इनवैलिड होगा? सीटेट इनवैलिड होगा तो उसके बाद कौन सा टेट एग्ज़ाम होगा? और उन टीचर्स का क्या होगा जिन्होंने ऑलरेडी टेट एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, जो आगे जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं सीटेट की बुनियाद पे, या जिन टीचर्स को ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, तो अब उनका क्या होगा? और क्या अब हर राज्य अपना ही टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और उसी को मान्यता देगा? और ऐसे जगहों का कहाँ क्या होगा जो यूनियन टेरिटरीज़ या ऐसे स्टेट्स हैं जो अपना टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं, जो सीटेट के भरोसे ही चल रहे हैं? जैसे कि दिल्ली का कोई अपना टेट एग्ज़ाम नहीं है, डीटेट कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्यों हर राज्य के लिए इंडिया में एक ही रूल नहीं है? क्यों फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे हर स्टेट ने अपना ही रूल बनाया हुआ है? क्यों इन पॉलिटिकल लड़ाइयों के बीच शिक्षकों का नुकसान हो रहा है? यही सवाल है और इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में समझेंगे पूरा मैटर क्या है। वीडियो के एंड में एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा इस मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है? वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है और इस वीडियो में हम जो भी शिक्षा से और स्पेशली टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो चैनल बिल्कुल आप सभी के काम का रहने वाला है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मुद्दा ना देखिए एक राज्य से उठा था और अब ये बहुत बड़ा मुद्दा पहुंच चुका है। बहुत एक्सट्रीम बड़ा मुद्दा ये बदल गया है कि ये अभी तक का जो टीचर एजुकेशन का इतिहास रहा है उसको बदल के रख देगा। आप सभी जिस एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हो कि अपना टीचिंग कोर्स किया और उसके बाद सीटेट एग्ज़ाम के पीछे हम लग जाते हैं कि फटाफट इसको क्रैक करें ताकि आगे जॉब मिले, तो वो ही पैटर्न चेंज हो जाएगा, सीटेट इनवैलिड होने वाला है। समझते हैं पूरी बात। तो देखिए ये मुद्दा है सीटेट वर्सेस टेट का। समझते हैं दोनों क्या हैं। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता है सीटेट को, ठीक है? और सीटेट पूरे देश भर में एक तरह से इसको मान्यता है, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे आगे। पर अभी तक के लिए समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है वो है सीटेट। अब ऐसे ही हर राज्य अपना टेट एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको हम स्टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब उस एस की जगह हर स्टेट अपना नाम लगा देता है। जैसे यूपी में इसको यूपी टेट बोला जाता है, महाराष्ट्र में महाटेट बोला जाता है, राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम इसको बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट हो गया, झारखंड में जे टेट हो गया, बिहार में बी टेट हो गया। तो इस प्रकार से हर राज्य का अपना टेट एग्ज़ाम होता है और हर राज्य अपना एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है तो उसमें जनरली ये लिखता है कि सीटेट स्लैश आपका, जैसे हरियाणा में वैकेंसी निकली है तो सीटेट स्लैश आपका एच टेट, इन दोनों में से कोई एक क्लियर हो तो आप हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपने एग्ज़ाम को भी, अपने स्टेट टेट एग्ज़ाम को भी वैल्यू देना और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को भी देना जो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। इसका देखिए मेन चीज़ क्या रहती है, जैसे कि मैं हरियाणा में रहती हूँ लेकिन मैं महाराष्ट्र में अच्छी खासी 50-60 हज़ार टीचर्स की वैकेंसी निकली है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ
और मेरा सीटेट क्लियर है, महाराष्ट्र टेट मैंने दिया नहीं, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और अपना जॉब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ वो मैंने अपना दिया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। तो मैं महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग हुई और मैं महाराष्ट्र के अंदर एक सरकारी टीचर बन गई। ठीक है, अगर वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोले कि आपका सीटेट नहीं, हमारे यहाँ तो महाटेट ही, आपका महाराष्ट्र टेट ही क्लियर होना चाहिए, तो मेरे लिए क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही कंडक्ट कराया जाता है, मेरा सेंटर वहाँ पड़ेगा, मुझे वो एग्ज़ाम देने वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और महाटेट ऐसे तो मैं कल को लेट सपोज मेरे हस्बैंड की या मेरे फादर की जॉब ट्रांसफरेबल हो कि मैं हर 2 साल में 3 साल में इधर उधर मूव कर रही हूँ, तो मैं तो इसी चीज़ में रह जाऊँगी कि मैं पहले उस स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्लियर करूँ, फिर कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब का वेट करूँ, फिर मुझे वहाँ की जॉब मिल रही है, या मतलब ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए सीटेट को भी हर स्टेट में मान्यता दी हुई है। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान, वो वहाँ पे राजस्थान के अंदर सिर्फ रीट एग्ज़ाम जो है उसी को मान्यता है, वो सीटेट वाले बच्चों को नहीं लेते हैं। तो राजस्थान के बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो सीटेट का एग्ज़ाम देते ही नहीं है, या देते हैं तो वैसे ही दे देते हैं कि दिल्ली वगैरह में जॉब निकली तो फॉर्म भर देंगे, सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन वो राजस्थान का टेट एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं, रीट का एग्ज़ाम, और उसी से ही वो गवर्नमेंट जॉब जो है जनरली लेते हैं। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो सीटेट को तो मान्यता प्राप्त दे देते हैं कि भाई आपका सीटेट क्लियर हो या टेट एग्ज़ाम क्लियर हो, पर वो बोल देते हैं कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए हमारे स्टेट का। तो एक तरह से क्या हुआ कि भाई अदर स्टेट के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, काफ़ी जगहों से देखने को मिला कि अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट जो है इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं। अब ये मुद्दा उठता है झारखंड से। ठीक है, झारखंड में बच्चों की यही आती है कि भाई आप सभी को मौका क्यों दे रहे हो, झारखंड के बच्चों को ही जो है गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकली है उन्हीं को मौका देना चाहिए। तो ऐसे करके ये एक मामला आया जो झारखंड के हाई कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, अब झारखंड के हाई कोर्ट के बाद ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण। अब ये सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक राज्य झारखंड का ही नहीं मुद्दा रह गया है, ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा हो गया है। और इस पे कुछ एक आध सुनवाई नहीं हुई है, बहुत सारी सुनवाई हो चुकी है। लेटेस्ट बताऊं तो 6 अगस्त को इस पे सुनवाई हुई थी और कल की डेट में यानी कि 4 सितंबर को सुनवाई हुई है। अब 4 सितंबर पे इसका क्या रिजल्ट निकला है वो अभी वेबसाइट पे अपलोड होगा, जैसे ही होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी इसका एकदम से फैसला तो नहीं आएगा, ठीक है, अभी लगेंगे इसमें कुछ महीने, बट हाँ आएगा, इस पे फैसला बहुत जल्द आएगा। और ये आप देख लेना सीटेट को इनवैलिड करने का, क्योंकि ये जिस दिशा में कोर्ट केस जा रहा है तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपको न्यूज़ मिलेगी किसी भी हेयरिंग के बाद, किसी भी कोर्ट की डेट के बाद कि ये आदेश आ चुका है कि सीटेट इनवैलिड हो गया। फिर ये लोग बीच में ही छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स को, और कोर्ट केस होंगे इस चीज़ पे, मुद्दे चलते रहेंगे और गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क में ही खड़ी हो जाएगी। सेम अभी यूपी में भी हुआ है, शिक्षक भर्ती नहीं है, इतने सालों से शिक्षक भर्ती नहीं है, जिस पे डेली मैं वीडियोस बना के आपको अपडेट भी दे रही हूँ। यही मामला ये ना हो जाए, इसका डायरी नंबर है, आप सभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। डायरी नंबर है 5213/2024 और इस मुद्दे पे आप भी जो भी जजमेंट आता है वो भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ हम टेलीग्राम के माध्यम से सभी जजमेंट्स आपको जो है अपलोड करके भी बताते हैं। ठीक है, तो और पेटिशनर्स की जो लिस्ट है वो छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अंदर आप देख के चौंक जाओगे कितने स्टूडेंट्स इस पे परेशान हैं। तो ये कुल मिला के ये मुद्दा है। इस पे एकदम से तो देखो बहुत जल्दी फैसला नहीं आएगा, इसकी डेट्स चल रही हैं, मुद्दा चलता रहेगा। इसकी समय समय पे जो भी डेट्स लगेंगी और उनमें जो भी जजमेंट्स आएंगे सब चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है कि सीटेट जो है वो इनवैलिड हो सकता है, और ये हो सकता है कि हर स्टेट जो है वो अपने ही टेट एग्ज़ाम को सिर्फ अब वैलिड कर दे। ठीक है, तो ये ही इस चीज़ का जो है फैसला आ सकता है,
क्योंकि देखिए वहाँ के स्टेट के बच्चों, क्योंकि ये हो रहा है ऑलरेडी। अब दिल्ली जैसे, अगर लेट सपोज मेरी एक दोस्त है जो दिल्ली में रहती है हमेशा से, अब वहाँ पे तो डी-टेट नहीं होता, उसने सी-टेट ही किया हुआ है इस भरोसे कि हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, यानी कि नॉर्थ की साइड आसपास के जो दिल्ली के स्टेट्स पड़ते हैं उनमें कहीं जॉब निकलेगी तो वो फॉर्म भर देगी, सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए मेहनत करेगी। पर अब वो सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड रह जाएगी। तो ऐसे उसकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उनका क्या, ऑलरेडी जो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इसी सोच में कि अब जो है इस सीटेट के भरोसे, इसको क्वालिफाई करने के भरोसे आगे हम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर पाएंगे, उनका क्या, उनका क्या, ये किसी को नहीं पता है। जिनको पता है वो सो रहे हैं। सरकार का काम है ये सब करना, बच्चों का काम ये थोड़ी है कि कोर्ट की जजमेंट्स देखते रहे, पढ़ाई करें या कोर्ट की जजमेंट्स देखते रहे। पर हर राज्य और पूरे देश के बच्चों का यही हाल हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश में देख लो, टीचर वैकेंसी नहीं है, सेम हाल यहाँ पे हो गया है। अब ये सीटेट वर्सेस टेट का नया मुद्दा शुरू हो गया है। नया तो नहीं है, खैर काफ़ी दिनों से अब केस की डायरेक्शन जा रही है उस तरफ। अब क्या, यही सवाल है और वीडियो इसी के साथ एंड करनी पड़ेगी कि अब क्या, वेट ही करेंगे जजमेंट्स का, आदेश का, क्या आएगा। दिशा में तो इसी तरफ जा रहा है, अब क्या रहेगा आगे देखना रहेगा। एंड जो भी इस पे आएंगे खबरें, जजमेंट सब बताएंगे हम आपको चैनल के माध्यम से, और टेलीग्राम पे सारे जजमेंट्स जो हैं मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि और कोई PDF भेजने का माध्यम ऐसा है नहीं, ठीक है। तो पब्लिक माध्यम ऐसा है टेलीग्राम कि वहाँ पोस्ट कर देंगे तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही है इस पे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।